हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरियाणा स्वैग ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जो व्लॉग में अपनी वीडियो डालने वाली हूँ वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि वो है मेरी शादी की वीडियो। तो बहुत टाइम हो गया मेरी शादी को, अब 2 साल हो गए हैं। तो मैंने अब तक वीडियो भी तक किसी को दिखाई नहीं थी। एंड हमारी शादी कोविड के टाइम पे हुई थी तो ज़्यादा लोग आ नहीं पाए थे, 50 लोग ही अलाउ थे, तो 50 लोग ही आए थे उसमें। शादी की जो भी एल वीडियो है मेरे पास वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें जो मेरे अच्छे अच्छे मोमेंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी प्लीज़ एंजॉय करिए। अगर आप मेरे पास एंगेजमेंट की भी है, अगर आपको शादी की पसंद आई तो मैं एंगेजमेंट की भी जल्दी ही डालूंगी। तो तब तक आप मेरी शादी की वीडियो को एंजॉय करिए और देखिए कैसी लगी आप सबको, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये है हमारी शादी की एल्बम वीडियो। मैं आपको दिखाती हूँ स्टार्टिंग से। हमारी शादी कोविड में हुई थी और यहाँ पे हुई थी। ये है वेन्यू, मेरा की बैंक्वेट था इसका नाम। और कोविड के टाइम पे थी इसलिए सारे ज्यादा गेस्ट आए नहीं थे, छोटी जगह पे की थी और दिन की शादी थी क्योंकि रात को अलाउ नहीं थी उस टाइम पे। तो ये है पूरा वेन्यू और देखे खाने का सब चीजें हैं। और आगे आगे देखते जाइए आपको क्या क्या है। इसमें सॉन्ग है इसलिए मैं म्यूट करके डाल रही हूँ इसकी आवाज। और ये देखिए डेकोरेशन थी और ज्यादा गेस्ट आ नहीं सकते थे, सिर्फ 100 ही गेस्ट आ सकते थे, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वेन्यू किया था। और यहाँ पे ये सारे मेरे मामा और मेरे पापा ताऊ चाचा बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे भात लिया जा रहा है। जो लोग हरियाणा से या यहाँ पे जाट है उनको पता ही होगा भात का। तो ये भात दिया जा रहा है, ये मेरे मामा और मेरे पापा को दे रहे हैं और ये मेरे दादाजी हैं। सगे नहीं है बट सगे जैसे ही हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रस्में हो रही हैं। ये सब मेरे मामा पापा ताऊ चाचा ये सारे बैठे हुए हैं, मेरे पापा हैं। तो अभी मेरे मामा जी इनको तिलक कर रहे हैं और ये सारी रस्में यहाँ पे निभाई जा रही है। इतना मुझे इसका डिटेल से पता नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या होता है, बट थोड़ा बहुत जो है आप वीडियो में एंजॉय करिए देख के। और ये मेरे ताऊ जी हैं बड़े वाले। तो अब बहुत टाइम बाद में आपको, मेरी शादी को भी 2 साल होने वाले हैं तो उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि कभी टाइम ही नहीं मिला और सोचा भी नहीं, मतलब एक दिमाग में नहीं आया। आज मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी मेरी शादी की वीडियो दिखाई जाए क्योंकि कोविड के टाइम पे मेरे बहुत से फ्रेंड्स और रिश्तेदार भी बहुत से नहीं आ पाए थे। तो उन सबको भी शायद उन्होंने भी पूरी शादी नहीं देखी तो वो भी यहाँ पे देख लेंगे। ये मेरी दोनों बहनें और भाभी है। राइट साइड में मेरी भाभी और ये दोनों बहनें, बुआ जी की बेटी और ताऊ जी की बेटी। ये मेरे हस्बैंड है और इनके फ्रेंड वरुण भैया हैं इनके साथ में। और अभी दिखाती हूँ मैं जो जो आएंगे। ये मेरी भाभी है ताऊ जी की, ये बेटे की वाइफ, और इनकी मेरी सिस्टर के बच्चे हैं दोनों। और ये मेरी सिस्टर है सबसे बड़ी वाली। और ये अश्विनी के सारे फ्रेंड्स हैं और सचिन भैया भी है इसमें। ये यहाँ पे सगाई स्टार्ट हो गई है क्योंकि सगाई एक दिन पहले नहीं की गई थी कोविड की वजह से। शादी वाले दिन ही सगाई हुई थी तो यहाँ पे अभी सगाई हो रही है। और ये जो पीछे है ये मामा जी बैठे हैं अश्विनी के, जो कि बड़े यंग है। हमें शुरू में मतलब लगा नहीं था कि अश्विनी के मामा जी है, हमें लगे तो उनके फ्रेंड हैं। और यहाँ पे ये सारी रस्में हो रही हैं। ये मेरे दादाजी हैं, ये पंडित, और यहाँ पे जो भी होती है वो चीज़ें हो रही हैं। शादी में ज़्यादा गेस्ट नहीं थे तो दिन की शादी थी। खैर थोड़ा होता है, एक रात की शादी और दिन की शादी में बहुत फर्क, बट ठीक था क्योंकि कोविड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया था लोगों को। बस हो गई, इसके बाद शायद बहुत लोगों की पोस्टपोन भी हुई थी। हमारी भी पहले डेट अलग थी, फिर उसके बाद चेंज हुई। तो 2-3 बार चेंज होने के बाद ये वाली डेट फिक्स हुई थी।
और दोस्तों इसमें 100 लोग नहीं 50 लोग अलाउ थे। मैंने लास्ट पहले 100 बोल दिया था, सॉरी उसके लिए, बट इसमें 50 लोग ही अलाउ थे। तो 50 लोगों में दोनों फैमिलियों में थोड़े थोड़े लोग थे। सारी फैमिली मेरी तरफ से तो आ भी नहीं पाई थी और इधर से भी शायद नहीं आ पाई थी। तो बहुत से रिलेटिव्स नहीं आ पाए थे। इसके लिए मैं वीडियो भी बना रही हूँ ताकि वो वीडियो में देख सके हमारी शादी 2 साल बाद, बट इट्स ओके। तो ये सारी रस्में हो रही थी वहाँ पे जो पंडित जी कर रहे हैं। खैर वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है शादी की, ऑब्वियस है, सबको पता ही होगा बहुत बड़ी वीडियो होती है। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी दिखाती जाऊँगी कि सगाई पे क्या क्या हुआ। और जैसे मैंने आपको बारात का दिखा दिया, ये सगाई का चल रहा है, उसके बाद फिर शादी के लिए वो स्टेज पे जाना और ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। अभी अश्विनी ने वाली ड्रेस पहन रखी है, इसके बाद वो दूसरी ड्रेस पहन के आएंगे। तो यहाँ पे अभी बहुत टाइम के लिए चली थी। और ये अश्विनी के हाथ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ पे सारी रस्में चल रही हैं, ये बहुत देर तक चली थी। अब इसमें क्या क्या होता है ये मुझे नहीं पता, बट जो भी है पूजा होती है यहाँ पे। ये यहाँ पे मेरे दादाजी तिलक कर रहे हैं अश्विनी को, और अभी ये चल रही है यहाँ पे रस्में। आप भी मुझे अगर कमेंट्स में बताइएगा किस किस की शादी कोविड के टाइम पे हुई थी और इसी टाइम पे जब मेरी हुई थी, या उससे पहले जो फर्स्ट कोविड आया था तब किसकी हुई थी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये सारी यहाँ पे रस्में हो रही हैं। ये हमारे यहाँ पे शादी में चिट्ठी पढ़ी जाती है, चिट्ठी कहते हैं हम इसे। तो ये पढ़ रहे हैं पंडित जी यहाँ पे। इसमें शायद नाम लिखे होते हैं सबके, आपके बड़े ताऊ चाचा दादा जो भी होते हैं उन सबके। तो यहाँ पे रस्में चल रही हैं अभी। शुक्र संवत 2073 तारीख 30 महीना 4 2021 को मंडप की शोभा देगी। सभी को राम राम जी। ये अश्विनी के मामा जी हैं, विपिन मामा जी और संदीप मामा जी, और ये अश्विनी के फ्रेंड्स हैं, वरुण भैया, और ये सारे अश्विनी के फ्रेंड्स हैं। तो अब अश्विनी ने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि वो सगाई हो चुकी थी, उसके बाद शादी का टाइम था। अब ये आ रहे हैं। सारी ये अश्विनी के मामा जी हैं जो डांस कर रहे हैं, दोनों बहुत यंग है। खैर मैं उनको पहले फ्रेंड समझ रही थी अश्विनी के, जब शादी के टाइम आए थे, क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं था, एंगेजमेंट पे भी शायद वो नहीं आ पाए थे, तो मैं देख नहीं पाई थी।
ये मेरी दोनों बहनें हैं, मामा जी की बेटियां, जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे नीम झड़ाई बोलते हैं इसको। जब दामाद आते हैं तो मतलब लड़का दूल्हा आता है तो उसके यहाँ पे नीम झड़ाई होती है। पहले आरती करती है, जो शादीशुदा होती है, जो मैरिड होती है वो आरती करती है, और जो अनमैरिड होती है वो नीम से झड़ाई करती है। ये चावल मैंने फेंके थे क्योंकि हमारे यहाँ जो दुल्हन होती है वो चावल छुपके से आके मार के जाती है दूल्हे के मुंह पे। तो ये हमारे यहाँ पे एक रस्म है। और खैर मैं पीछे से आई और अश्विनी को शायद दिखाई नहीं दी थी, बिल्कुल सीधा मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा था। तो यहाँ पे आरता हो रहा है। ये मेरी बहन है, मामा की बेटी, और दूसरी वाली भी मामा की बेटी है, वो नीम झड़ाई करेगी। तो यहाँ पे ये चल रही है रस्में जो होती हैं। अब ये देखिए नीम की एक बौछार आएगी पानियों की भर के। नींद, अगर नींद आई हो तो खुल जाएगी। अब ये अपना शगुन मांगेंगे यहाँ पे। एक और ये बौछार पड़ी। तो अब ये यहाँ पे ये रस्में चल रही है। तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, लड़ाइयाँ रस्में होती है, मतलब जो जीजा साली के बीच में होती है वो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, बहसबाजियाँ जो हो रही हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इन लोगों का। ये अब स्टेज की तरफ बढ़ते हुए, बड़ी खुशी दिख रही है चेहरे के ऊपर। ये मेरे थोड़े शॉर्ट्स हुए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे जो दुल्हन से कराए जाते हैं, आपको गोल घुमा के या जो भी है अलग अलग पोज देनी होती है आपको, तो ये सारी यहाँ पे दी गई थी। ये मेरी एंट्री स्टेज की तरफ जाते हुए। ये मेरे सारे भाई है, ये मेरे ताऊ जी के बेटे, मामा के बेटे, और ये सारे जाते हुए हम। ये मेरी बहन है। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस, एक अलग ही मतलब मन में एक नर्वसनेस और एक डर, और ये सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। खुशी भी होती है बट थोड़ा नर्वसनेस ज़्यादा। तो ये मेरी भाभी और बहनें। बस अब थोड़ी चेहरे पे स्माइल आई, और क्योंकि स्टेज के पास आ चुके हैं, उस टाइम बस ये होता है कि जल्दी से स्टेज पे बैठ जाओ और फोटोज क्लिक हो और जल्दी से चीज़ें हो जाए सारी ख़त्म। ये अब हम स्टेज पे आ चुके हैं और अब ये वरमाला यहाँ पे पहनाई जाएगी। अभी थोड़ा बहुत जो फोटोशूट वो करते हैं वो कर रहे हैं। अब वरमाला हमारे हाथ में दे दी गई है और ये फोटोशूट जो थोड़ा बहुत वो करते हैं। और पीछे का डेकोरेशन देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हमारी ड्रेसेस से थोड़ा मैच हो रहा है, और हम दोनों की ड्रेसेस आपने देखी हो मैच हो रही हैं। इनका भी पिंक है और मेरा भी पिंक है। तो अब ये यहाँ पे वरमाला पहनाई जाएगी। खैर उठाने की कोशिश की गई थी पर उठाए नहीं। तो ये वाला बेस्ट मोमेंट था। अब यहाँ पे वरमाला हो चुका है और फोटो शूट स्टार्ट हो गई है। अब सबकी फैमिली मेंबर्स आएंगे और धीरे धीरे फोटो शूट आपको पता ही वो होती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सीधा फेरों का, फेरों पे, क्योंकि इसके फोटो शूट के। तो ये फोटो शूट चल रहा है, ये मामा जी हैं हमारे, और अभी धीरे धीरे करके सब आ रहे थे। फोटो शूट के बाद सीधा हम फेरों के लिए चले गए थे। अब यहाँ पे फेरों के लिए आके बैठ चुके हैं, क्योंकि वो सारे हो गए थे, टाइम भी हो चुका था। 8 बजे तक या 7 बजे तक, मुझे अब इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 7-8 बजे तक ही अलाउ था आपको। तो जल्दी जल्दी सारी रस्में हो रही थी। अब यहाँ पे अश्विनी को बिठा दिया गया था और उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया गया था। तो अभी यहाँ पे जो रस्में होती है स्टार्टिंग में वो सारी हो रही थी।
अब पता नहीं यहाँ पे क्या क्या होता है, जो पहले हुआ वो सारी चीज़ें चल रही हैं। ये सारी रस्में हो चुकी थी अश्विनी के साथ। अब मुझे बुलाया गया था, मेरे मामा जी लेके आए थे मुझे। हमारे यहाँ पे जो मामा जी होते हैं वो लेके आते हैं आपको। तो यहाँ पे आके बैठ गए। अब ये स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे जो थोड़ी बहुत वो जो भी रस्में होती हैं, पंडित जी जो भी करा रहे थे वो चीज़ें हो रही थी। तो अभी यहाँ पे ये सारी रस्में चल रही हैं। ये अब फेरों की रस्में स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। ये मेरे सारे भाई खड़े हैं लहंगे को पकड़ने के लिए, क्योंकि आग पास थी तो अग्नि के पास से दूर रखने के लिए। तो यहाँ पे अब हो रही है सिंदूर वाली रस्म। और ये मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है। ये हमारे यहाँ पे शादी के बाद फेरे और ये सारी चीज़ें होने के बाद रस्में ये थापे लगवाए जाते हैं मेहंदी के और घी का। तो ये चार्ट पे लगवा रहे हैं। पहले तो घरों में शादी होती तो घरों में ही लगाए जाते थे दीवार पे, बट अब घरों में शादी नहीं होती, बाहर होती है फार्म हाउस वगैरह में। तो इस चार्ट पे ये मेहंदी और उसके घी के थापे मतलब हाथ से लगवाए जाते हैं। लड़की का भी इसी पे होता है और लड़के का भी। लड़की का घर पे ही लगवा दिया जाता है शादी वाले दिन, और जिस दिन वो बांध बैठती है उस दिन, और लड़के का जब बारात लेके आता है तो उस दिन ये दोनों चीज़ें करा ली जाती हैं। और ये रस्में भाभी कराती है, तो मेरी भाभी ये करवा रही थी ये सारी चीज़ें। और ये मेरी ताई वगैरह है यहाँ पे। फिर लास्ट में ये रस्म होती है हमारे यहाँ पे, जो हमारी ताई चाची या बड़ी जो भी होती है, बुआ मतलब बुआ मामियाँ सारी मिलके मतलब दूल्हे के पैसे देती हैं, जो भी हो वो रस्में करती हैं। तो ये रस्में चल रही थी अभी यहाँ पे। तो फाइनली विदाई की वीडियो आ चुकी है। खैर मेरा रोना थोड़ा इग्नोर करना। आप देख के हंसी आती है। खैर सभी कहते हैं कि आप उस टाइम रो लो बट बाद में आप हंसोगे, तो सेम मेरे साथ भी होता है कि मैं ये वाला जो लास्ट का पार्ट है देखना थोड़ा कम पसंद करती हूँ, इसमें मैं रो रही होती हूँ। ये मेरे मामा जी है हमारे यहाँ पे। मामा लेके आते हैं, मतलब मामा जाते हैं आपको छोड़ने, आपको आपके मतलब गाड़ी तक। तो अभी ये चल रहा है। तो इसमें मुझे अब हंसी आ रही है देख के। सबसे इमोशनल पार्ट है ये। तो बस यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। आपको आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय पेज।